Hello dear students, we are studying the first chapter of class 8 Maths CBSE board rational number. Welcome to our channel Rejoice Educational. So now we have to see the role of zero. सो रैशनल नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स एंड रैशनल नंबर चैप्टर में हम लोगों को देखना है ज़ीरो को एग्जैक्टली किस लिए यूज़ किया जाता है, किस तरह का रोल ज़ीरो का होता है. ओके, सो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर. तीनों के लिए ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी. वी कैन से दैट ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी. अब एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो को क्यों कहते हैं वो हम लोग देखेंगे. सो सबसे पहले हम देखेंगे होल नंबर्स. यहाँ पर मैंने लिखा है 3. 3 इज़ अ होल नंबर. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो. सो अगर हम लोग ज़ीरो को 3 के साथ यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो भी यहाँ पर सेम आंसर आता है, 3 ही आता है. सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर होल नंबर्स. उसके बाद इंटीजर्स के लिए देखेंगे. यहाँ पर -5 जो है, -5 इज़ एन इंटीजर. -5 में मैं अगर ज़ीरो प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर सेम आता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ना साइन का चेंज है ना नंबर का चेंज है. सो इसलिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के लिए भी ज़ीरो जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है. सो नाउ वी आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर्स के केस में अब देखते हैं. यहाँ पर मैंने रैशनल नंबर लिया है स्टूडेंट्स -2/7. -2/7 इज़ अवर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर में मैंने ज़ीरो ऐड किया. यहाँ पर भी जो आंसर है वो सेम है. दैट्स वाई वी कैन से दैट ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर ऑल्सो. सो इस तरह से ज़ीरो को हम लोग होल नंबर्स का, इंटीजर्स का एंड रैशनल नंबर्स का यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द रोल ऑफ 1. 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स. सो हम लोगों ने 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोला है, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर 1 होल नंबर. होल नंबर मैंने यहाँ पर लिया है 3. 3 इज़ अ होल नंबर. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी. सो 3 × 1, यहाँ पर 3 के साथ मैं 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो आंसर जो है वो 3 ही आ रहा है. देयर इज़ नो चेंज. सो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर. आफ्टर दैट हम लोग इंटीजर्स देखेंगे. -7 मैंने एक इंटीजर लिया है. -7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ. सो -7 × 1 द आंसर इज़ -7 ओनली. सो यहाँ पर भी इंटीजर्स के केस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पर. सो इंटीजर्स के केस में भी मैं बोल सकता हूँ 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ लेट्स सी फॉर द रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर जो है मैंने यहाँ पर लिया है -5/7. यू कैन सी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं -5/7 इज़ द रैशनल नंबर. मल्टीप्लाई किया है 1 से. 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने देखा द आंसर इज़ -5/7. द आंसर इज़ सेम. देयर इज़ नो चेंज इन द आंसर. सो रैशनल नंबर के केस में भी मैं बोल सकता हूँ 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर. नाउ we have to see negative of a number. 2 is the negative or additive inverse of -2. So यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स निगेटिव ऑफ अ नंबर को एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं. सो एडिटिव इन्वर्स यहाँ पर क्यों बोलते हैं एंड निगेटिव नंबर क्यों बोलते हैं. अगर मैं 2 एंड -2 इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ सो मेरा आंसर आ जाएगा 0. मेरा आंसर आएगा 0. सो किसी भी नंबर का 0 जब आंसर आता है, अगर ऐसा कोई भी नंबर किसी नंबर के साथ अगर ऐड करते हैं एंड आंसर अगर 0 आता है तो हम उस नंबर को, उस पर्टिकुलर नंबर का एडिटिव इन्वर्स या निगेटिव नंबर बोल सकते हैं. सो आप लोग यू कैन ट्राई डूइंग दिस.
वी कैन ट्राई निगेटिव ऑफ अ नंबर इन केस ऑफ रैशनल नंबर। सो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा उसके साथ साथ। सो फॉर रैशनल नंबर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रैशनल नंबर लिया है -2/3। -2/3 इज़ द निगेटिव और एडिटिव इन्वर्स। -2/3 इज़ निगेटिव और एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। 2/3 का निगेटिव या एडिटिव इन्वर्स में बोल सकता हूँ -2/3 को, एंड वाइस वर्सा। जैसे कि मैं -2/3 को 2/3 का एडिटिव इन्वर्स या निगेटिव नंबर बोल रहा हूँ, उसी तरह से मैं 2/3 को -2/3 का एडिटिव इन्वर्स बोल सकता हूँ। द रूल इज़ उन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो मैंने एग्जांपल हमने लिया था एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, एडिटिव इन्वर्स के लिए। एडिटिव इन्वर्स का मैंने एग्जांपल लिया था 2/3। सो 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। 2/3 के साथ मैं ऐड करता हूँ -2/3 विच इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। सो 2/3 प्लस -2/3, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करने जाते हैं, सो आप लोग देख सकते हैं 3 and 3 दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। सो डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ऊपर अपन न्यूमरेटर साइड में आई हैव टेकन 2, सबसे पहले मैंने 2 ले लिया। उसके बाद प्लस का साइन है, सो मैंने प्लस का साइन ले लिया। एंड माइनस का साइन है, सो माइनस का साइन जो है वो मोस्टली यहाँ पर जो माइनस का साइन हम लोग न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं। सो यहाँ पर देखिए -2 मैंने लिख दिया। सो 2 + -2, 2 + -2 जो है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड आंसर विल बी 0। एंड 0/3 द आंसर विल बी 0। सो यहाँ पर दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0। इस रीज़न के वजह से हम लोग इन दो रैशनल नंबर्स को एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स बोल सकते हैं। 2 and -2/3 and -2/3 are the additive inverse of each other. Now we have to see the reciprocals. सो रेसिप्रोकल हम लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, आप इससे पहले भी रेसिप्रोकल्स पढ़ चुके हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2/5, 2/5 का रेसिप्रोकल अगर आपको बोलता हूँ तो आप झट से बोल दोगे 5/2। सो इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल्स को यहाँ पर एक नंबर्स का रेसिप्रोकल, दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल हम लोग लिखते हैं। सो रेसिप्रोकल्स को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसमें रेसिप्रोकल्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर न्यूमरेटर में होता है उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा देते हैं और डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। सो यहाँ पर 8/21 ये एक रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर को हम लोगों को रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 को न्यूमरेटर साइड में लेके जाना पड़ेगा एंड 8 को डिनोमिनेटर साइड में लेके आना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 21 1 जा 21 1 जा, इस तरह से 21 जो है वो कट जाएंगे, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 8 and 8 इनको भी स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं एंड यहाँ पर सब कुछ स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, नथिंग विल रिमेन, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं 7/-5, दिस इज़ द रैशनल नंबर। यहाँ पर हम लोगों ने इस नंबर का भी रेसिप्रोकल लिया है। सो रेसिप्रोकल या तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सो एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, हम लोग देखो इनको भी स्ट्राइक ऑफ करेंगे तो आंसर जो है वो 1 ही आएगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का वो होता है अगर उन दोनों नंबर को हम लोग रेसिप्रोकल लेके अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, किसी एक नंबर का रेसिप्रोकल लेके अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आता है 1, तो उन दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो अगर किसी भी पर्टिकुलर 2 नंबर्स का, यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, रैशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है वो हम लोग
देखने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर c by d is called reciprocal or multiplicative inverse of other non-zero rational number a by b. c by d को हम लोग किसी भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर a by b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब बोलेंगे अगर उन दो रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो आता है 1. अगर उन दो मल्टीप्लिकेशंस का आंसर आता है 1 उन दोनों के, तो हम उन दोनों नंबर्स को बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर. सो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल सकते हैं. जैसे c by d को हमने मल्टीप्लाई किया a by b से, एंड ये दोनों भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स है. सो इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1. और अगर आंसर 1 आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दो रैशनल नंबर्स है दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर. नाउ वी हैव टू सी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स a, b एंड c. सो यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये जो प्रॉपर्टी है उसको स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर्स a, b एंड c. तो यहाँ पर हम लोग a, b एंड c इन तीनों को रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ a, b एंड c वी विल ट्राई टू फिगर आउट द न्यू प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन के लिए. सो इफ़ a, b एंड c थ्री आर द रैशनल नंबर्स, देन a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के जो इक्वेशंस है हम लोगों ने पहले भी देखे हैं स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, ब्रैकेट के अंदर b प्लस c यहाँ पर एडिशन में है, b एंड c ये जो दो रैशनल नंबर्स है वो एडिशन में है, और ब्रैकेट के बाहर जो a है दैट रैशनल नंबर इज़ मल्टीप्लाइंग द एंटायर ब्रैकेट. a को यहाँ पर हम लोग b के एंड c के दोनों के प्लस के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो एंटायर ब्रैकेट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय a. सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a इंटू बी करेंगे. सो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए a इंटू बी किया है, प्लस बेसिकली हम लोगों को ये ब्रैकेट ओपन करना है और इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन a के साथ करना है. तो सबसे पहले मैं करूँगा a इंटू बी. सो मैंने a इंटू बी किया, एंड देन हम लोगों को बीच में सबसे पहले प्लस का साइन देना है a इंटू बी के बाद. उसके बाद मैं करूँगा a इंटू सी. सो इस ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है उन सारी टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो a के साथ हम लोगों को करना है. सो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस तरह से हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, या इस ब्रैकेट को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पर दोनों जगह पे देखिए a कॉमन है तो a को कॉमन ले लिया, b प्लस c हम लोगों ने ब्रैकेट में ले लिया. सो आइदर यू विल गेट दिस और आइदर यू विल गेट दिस. सो दोनों तरह से अगर हम लोग इन रैशनल नंबर्स का इस तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन जो भी करेंगे, सो हमारा आंसर जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी सिमिलर, विल बी एग्जैक्टली सेम. सो यहाँ पर a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस c विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ये हमारा बोलता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स. अब हम लोगों को देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन. सो अब हम लोग सब्सट्रैक्शन के लिए देखेंगे. अगर a, b, c ये तीनों अगर रैशनल नंबर्स है, सो उनको हम लोग देखिए a इंटू इन ब्रैकेट b माइनस c दैट विल बी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. एग्जैक्टली एडिशन के जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना रहेगा कि यहाँ पर हम लोगों को बीच में जो साइन है ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है माइनस, इसीलिए हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन बोला है उसको, एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हम लोग साइन लेंगे माइनस का. सो यहाँ पर a इंटू बी, यहाँ पर देख सकते हैं आप हम लोगों ने a इंटू बी किया है, उसके बाद बीच में माइनस का साइन हम लोग देंगे, एंड देन वी विल डू a इंटू सी.
सो इस तरह से हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन कर लिया एंड बीच में हम लोगों ने माइनस का साइन दिया है. सो इस तरह से दोनों साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बोथ साइड्स हैज़ टू बी इक्वल. देन it will be called as the distributivity of multiplication over subtraction. So now we are on NCERT English Medium 8th Standard book पेज नंबर 14. जो NCERT का 8th स्टैंडर्ड का बुक है उसके पेज नंबर 14 पे हम लोग है स्टूडेंट्स. पेज नंबर 14 पे हम लोगों को एक्सरसाइज 1.1 दिया है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 उसमें दिया है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड. जो हम लोगों ने क्लोजिंग प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी है रिसेंटली. अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है. सो इन रैशनल नंबर्स को हम लोगों को सॉल्व करना है एंड उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़. सो लेट्स सी the answer of question number 1. So exercise 1.1 question number 1, using appropriate properties we have to find the value of these particular questions. So आप लोगों को यहाँ पर कुछ questions नंबर 1 दिया है -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6. सो लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए एज इट इज़ हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लेंगे सॉल्यूशन में. उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों को रीग्रुपिंग करना है. रीग्रुपिंग में हमने क्या किया है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है. देखिए यहाँ पर 3/5 3/5 दो 3/5 यहाँ पर है, उनको हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं. इसको 3/5 को एक साथ ला लिया. देखिए ये जो 3/5 है इसको 3/5 के पास ला लिया. उसके बाद जो 5/2 था उसको सबसे एंड में भेज दिया हमने. ओके, सो इन दिस वे वी हैव डन रीग्रुपिंग. सो -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2, इस तरह से हम लोगों ने ले लिया. अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो हमने सीखी है इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, वो किस तरह से यूज़ होती है. देखिए इन दोनों में -2/3 इंटू 3/5 को अगर हम लोग देखते हैं तो 3/5 यहाँ पर आता है एंड माइनस साइन के बाद 3/5 इंटू 1/6 आता है. तो इन दोनों में भी 3/5 कॉमन है, आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स. सो 3/5 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे और -2/3 एंड -1/6 इन लोगों को हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पर पुट कर देंगे. देखिए हमने 3/5 को कॉमन ले लिया, 3/5 को बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा -2/3 माइनस साइन, उसके बाद इंटू 1/5. सो यहाँ पर देखिए माइनस साइन बचा यहाँ पे एंड 1/5. सो आफ्टर दैट ब्रैकेट के बाहर आखिरी में क्या बचा है, 1/6 यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया. उसके बाद ब्रैकेट के बाहर बचा है 5/2. इस तरह से आप लोग देख सकते हैं. ओके, सो यूजिंग द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है और ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने 3/5 को निकाला. नाउ सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करना है. ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग सेम करेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग यहाँ पर -2 एंड 3 दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सी यहाँ पर हम लोगों ने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में आंसर आ गया है -4/6 -1/6. तो ब्रैकेट के अंदर देखिए -4/6 -1/6. तो इसका हम लोग आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा -5/6. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2. सो इन दोनों का हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. सो मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 करते हैं तो -15 आ जाएगा एंड 5 इंटू 6 करते हैं तो 30 आ जाएगा. सो -15/30 प्लस 5/2. यहाँ पर बचा है 5/2. सो 5/2 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा. सो
15/30, 1 ज़ा 2 ज़ा, इस तरह से वो हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2, -1/2 प्लस 5/2 यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को एज अ डिनोमिनेटर, यहाँ पर देखिए ये जो दो जगह पे 2 है इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया। -1 + 5, -1 + 5 माइनस प्लस माइनस होगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो हम लोग +4 हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर में 2 तो ऑलरेडी है। सो 4/2 इज इक्वल्स टू 2। इन दिस वे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1 का आंसर निकाल दिया है। देयरफॉर द अप्रोप्रिएट वैल्यू इज़ 2। जो अप्रोप्रिएट वैल्यू हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन की पूछी है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 2 हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स। हम लोगों को क्वेश्चन दिया है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 2/3 प्लस 1/14 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सो ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, उसको सबसे पहले हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे सॉल्यूशन में। ओके, उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिल रहा है। सो देखते हैं, यहाँ पर 2/5 एंड 2/5, देखिए 2/5 जो है वो 2 बार आया है स्टूडेंट्स। सो हम लोग 2/5 को यहाँ पर देखिए 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/4 इंटू 2/5, 1/4 इंटू 2/5। देखिए 2/5 जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पर पास लाया है। ये 2/5 इंटू -3/7, इन दोनों टर्म्स को, ये जो दो टर्म्स है इन दोनों टर्म्स को, और इन दोनों टर्म्स के बाद प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये दो टर्म्स जो है इन दो टर्म्स को हम लोगों ने यहाँ पर पास में ला लिया एकदम, देख सकते हैं आप लोग सी। उसके बाद जो रिमेनिंग -1/6 है इंटू 3/2 है उनको हमने एंड में डाल दिया। सो इसको हम लोग बोलेंगे बाय रीग्रुपिंग। यहाँ पर हम लोगों ने किया है रीग्रुपिंग। सो अब ये जो दो सेट हम लोगों ने पास में लाए थे उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो 2/5 है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। 2/5 को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में हमारे पास आता है -3/7 प्लस 1/14, -3/7 प्लस 1/14 हमारा यहाँ पर आ गया है। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर हम लोग यहाँ पर देखें 1/6 बचा था इंटू 3/2, 1/6 माइनस 1/6 इंटू 3/2 यहाँ पर बचा था। सो यहाँ पर हम लोग 3 × 1 = 3 2 = इस तरह से इसको भी हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 2 × 6 किया था इसीलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 × 2 जो है वो रहेगा 4। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे आया है 2 × 2 4। ब्रैकेट के बाहर ये जो दो रैशनल नंबर्स है इनका तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, बीच में माइनस का साइन था, हम लोगों ने माइनस का साइन एज इट इज़ लगा दिया है। अब हम लोगों को देखना है ब्रैकेट हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा 14 यहाँ पर भी। सो ब्रैकेट में आ जाएगा -6/14 प्लस 1/14। सो इस तरह से हम लोग देखिए -6 प्लस 1 अगर करते हैं तो आंसर आ जाएगा -5/14। सो 2/5 इंटू -5/14 -1/4। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 1/5 इंटू, हाँ नाउ यहाँ एक चीज़ आप लोगों को देखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर देखिए 2/5 इंटू, हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, उसके बाद -1/4। सो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -5/14। सो 2/5 इंटू -5/14 -1/4। सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर, तो यहाँ देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं 2 1 = 2 एंड 2 7 = 2 1 = 2 एंड 2 7 = 14।
तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी छोटा कर लिया, जितना हम लोग लोएस्ट फॉर्म में उसको ला सकते हैं उतना ला लिया है। 1/5 इंटू -5/7 -1/4। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखिए इन दोनों को, ये जो रैशनल नंबर्स यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं, -1/5 इंटू -5/7 हम लोगों ने कर लिया है। सो हमारा यहाँ पर आंसर आया है -5/35 -1/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 5 जो है 5 और 35 इन दोनों को भी हम लोग 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा -1/7 -1/4। सो -1/7 -1/4 इन लोगों को हम लोग को अभी सब्सट्रैक्शन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, 7 इंटू -1 माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा एंड 7 4 ज़ा 28। इस तरह से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लिया। सो माइनस माइनस -4 -7 विल बी माइनस माइनस प्लस, सो -4 -7 हो जाएगा 11, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। देयरफॉर आवर वैल्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 2 विल बी -11/28।